आपको भी ये बात आश्चर्यकारी लग रही होगी, महाराज हमने तो सिर्फ घड़ा को घड़ा से मतलब था। घड़ा का घड़ा से मतलब नहीं है, घड़ा कब गढ़ा गया है उससे भी उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। गर्मी की प्रकृति ऋतुमान की अलग होती है, शीत की अलग होती है। तो जो बहुत महंगे घड़े होते हैं वे ठंडी में बिकने के लिए बाजार में आते हैं। दिसंबर और जनवरी की ठंड में घड़ा बेचने कोई निकले तो उसको मूर्ख मत समझिएगा, ये समझिएगा कि इसका खरीदार कितना समझदार होगा कि ठंडी में घड़ा खरीद रहा है। भैया कितने का दिए? 100 रुपए का। कितने हैं? 10 हैं, 1000 रुपये हो गए, हमारे ऊपर छत पे रखवा दो। छत पे उल्टा घड़ा कर करके उसको रख देते हैं और वो 2-3 महीने और धूप खाता है। जब गर्मी आती है उसी में खंगाल करके पानी भर दिया जाता है और ऊपर से एक लाल कपड़ा गीला करके बांध देते हैं। उसके बाद जब गर्मी में तपती दोपहरी में पानी पीते हैं तो धीरे से वो गट 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 करके अंदर चला जाता है। एक के बाद दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, चौथी गिलास चला गया। जब 4 गिलास पीते हैं तब शरीर की अंतर्दाह मिटती है। ये होता है पानी का खेल, जिसको जरा जरा सी बात में जो लोग बिस्लरी की बाटल खोल करके फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं उनको नहीं पता कि घड़ा क्या कमाल करता है। लेकिन उस घड़े का जैसे कमाल होता है, किसान उसको समय पर गढ़ता है, समय पर गढ़ता है, समय पर पकाता है, समय पर उसमें स्नेह पैदा करता है, समय पर रौंदता है। समय के साथ ही वह किसान उस मिट्टी को लाता है और समय से पहले उसको बेच करके वो फुर्सत हो जा करके घर में शांति से बैठता है। क्यों? जितना कमाना था कमा लिया। गर्मी में तो 50 का घड़ा बिकेगा, हम ठंडी में 100 का बेच करके आए। लोग बोलते हैं ऐसा कैसा विक्रेता और ऐसा कैसा खरीदार, लेकिन जिसको भेद पता रहता है वही जानता है। आपके घर के अंदर भी माता पिता ने आपको बहुत गढ़ा होगा, आप भी अपने बच्चे को गढ़ रहे हैं। लगातार माता पिता का दायित्व तो होता है बच्चों को गढ़ने का। आपके माता पिता जब आपको गढ़ रहे थे उस वक्त को याद करिए। आप नई जनरेशन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पुरानी जनरेशन की बात करता हूं। आप 60 साल 50 साल पुरानी जनरेशन पे देखिएगा। जब आपके माता पिता आपको गढ़ रहे थे कितना डांट खानी पड़ती थी, घर के अंदर स्कूल के अंदर मार खानी पड़ती थी। बेशरम का वो मोटा डंडा याद रखिए। पुराने जमाने के लोग, नए जमाने के लड़के ने तो बेशरम का डंडा ना देखा होगा, उसी से थर्माकोल बनता है। उसी पुराने बेशरम के डंडे जब इंग्लिश के टीचर विद्यालय में खींच करके खड़े लेकर के आते थे और एक एक हाथ में 60-60 डंडे पड़ते थे। 40 डंडा, 50 डंडा, 30 डंडा, 20 डंडा। उसी में हम लोग अपने आप को हीरो समझते थे। कितने खाए? 60 खाए। तो डंडा खाना भी प्रेस्टीज पॉइंट हो गया था। 60 डंडा खाए हमने, जबकि वो था नकारात्मक दृश्य। लेकिन कई लोग डंडे खाने को इज्जत समझते थे। फिर घर के अंदर कितनी मर्यादा वाली बात रहती थी। सबके सामने टीवी नहीं देख सकते, पिताजी के सामने बैठ करके खा नहीं सकते, तेज आवाज में बोल नहीं सकते, ए बे तेज जुबान से निकाल नहीं सकते, मंदिर जाए बिना खाना मिलता नहीं था। वो जमाना था ना, याद करिए वो जमाना। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। लेकिन वो दिन याद करके देखिएगा जब घर के अंदर सुबह सुबह भोजन इत्यादि बनते थे तो सबकी मर्यादाएं रहती थी। घर के अंदर ही भोजन करना है, बाहर का खा नहीं सकते। फुल्की खाते हुए अगर कोई दिख जाए जैन समाज का, तो अगर घर का व्यक्ति देख ले तो वहीं चांटा मार देता था।
क्यों? नवाब बन गए हो, फुल्की खाओगे बाजार में खड़े होकर के? घर में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अपने घर में खाने को नहीं है क्या? इतनी बातें सुनने मिलती थी। वो जमाना था जब परिवार का प्रत्येक सदस्य गढ़ता था छोटे से बच्चे को। प्रत्येक सदस्य, बुआ अलग गढ़ती थी, फूफा जी आते थे तो अलग गढ़ते थे, पिताजी अलग डांट मारते थे। पापा की गोदी कभी चढ़े नहीं होंगे आप लोग, याद है? कभी माँ ने तो गोदी में लिया होगा, याद है? पापा का लाड़ मिलना बड़ा दुर्लभ होता था। क्यों? पिता का इतना वो गर्व रहता था कि वो सबके सामने अपने बच्चे को लाड़ नहीं कर सकता। जब कभी किसी दूसरे गांव में जाएं, तब पिता की उंगली पकड़ करके आइसक्रीम खाने मिल जाए तो बड़े भाग की बात है, नहीं तो सारा काम मां से सलट जाता था। क्या है ये? गढ़ाई हो रही है। बच्चे को आज से 50 साल पहले जो पूर्वज गढ़ते थे उस तरीके से आज तो नहीं गढ़ते। आज तो हगीज का जमाना है। हगीज के जमाने में क्या है महाराज? अरे पहले के जमाने में पुंथरिया होती थी। पुंथरिया समझते हैं? पुरानी साड़ी होती थी, पुरानी साड़ी में बीच में हल्की सी रुई डाल देते थे, नहीं तो उसी साड़ी को 4 परत करके घर के अंदर कोई संतान पैदा होती थी तो उसको पुंथरिया में बच्चे को पहना देते थे। क्यों? बच्चा दिन भर में 15-20 पुंथरिया बदलता था, तो लाइन लग जाती थी ऐसी पुंथरियों की। और वो बारजे में जो टेरिस होता है ना, उस टेरिस में पुंथरिया लटकी हुई, लोग समझ जाते थे कि घर के अंदर नया बच्चा आया है। आजकल का जमाना अलग है। आजकल के जमाने में बच्चे को एक डायपर पहनाया, अब बलौशंका बच्चे की ओई में पड़ी है वो बेचारो, ओई के ऊपर अंडरवियर पहनाई, अंदर ही अंदर करते जाओ, सेफ जोन में रखते जाओ, फिर बाद में एक सांस साफ करते हैं। घिनापन हो गया, बच्चे घिनापन में पैदा हो रहे। पहले का जमाना तो बहुत अच्छा था। पुंथरिया जैसी गीली हुई, एक पुंथरिया अलग करी, दूसरी बच्चे को पहनाई, 10 मिनट बाद फिर वह पुंथरिया बच्चे हैं। अब वो तो बार बार ठंडी में ठनका लग गया तो बार बार जाना, बार बार बदलना। लेकिन आज के बच्चे हगीज वाले। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।